नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा और वीडियो की पुनः परीक्षा, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी में क्या होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और हाल ही में संपन्न जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी करवा रहा हो या फिर कोई भी एग्जाम एजेंसी करवा रही हो, उन प्रश्नों में जो जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनको आप लोग जरूर देखते रहिए, याद करते रहिए। यही प्रश्न रिपीट होंगे या बिल्कुल इसी टॉपिक पर प्रश्न रिपीट होंगे, तो यह एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है बेहतरीन अंक लाने के लिए। तो इसी सिक्वेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हाल ही में संपन्न परीक्षाओं से एक छोटा सा संग्रह मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स इंक्लूडिंग पेट एंड वीडियो एग्जाम। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। किछौछा दरगाह शरीफ यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो परीक्षा में पूछा गया था, तो इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अंबेडकर नगर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, किछौछा जो है, अशरफपुर किछौछा अंबेडकर नगर जिले में एक छोटा सा कस्बा है और ये जो दरगाह शरीफ है ये एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। इसके चारों तरफ पानी है, यानी कि एक छोटी सी झील है। और किछौछा शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी के दरगाह के नाम से जानी जाती है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है। तो वीडियो 2018 का प्रश्न है ये। अच्छा, ये बताओ कि रामचरितमानस को किसने लिखा है। आपको पता ही है, तुलसीदास जी ने लिखा है। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं बताओ। तो 7 कांड हैं। क्या आप उनके नाम बता सकते हो। नीचे कमेंट करके बताओ कि 7 कांड क्रम से कौन कौन से हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, मैंने आपको बताया 7। कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले आता है बाल कांड, फिर आता है आपका अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद तीसरा कांड कौन सा आएगा, अरण्य कांड। ठीक है, अरण्य कांड। फिर चौथा कांड कौन सा है, ये है आपका किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा कांड के बाद कौन सा कांड आएगा, सुंदर कांड। और सुंदर कांड के बाद फिर छठा कांड होता है लंका कांड और 7वां होता है आपका उत्तर कांड। तो इस प्रकार से आप इसको जो है याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह जो आया है उसके लेखक कौन है, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो देखो जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बताओ, शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल रट लेना, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो परीक्षा 2018 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, अच्छा एक बात और याद रखना कि 2021 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किसको किसको मिला है। तो हिंदी के लिए मिला दया प्रकाश सिन्हा को और अंग्रेजी के लिए मिला नमिता गोखले को। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में भी आ सकता है और स्टेटिक में भी आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस शहर में आपको मिलेगा, कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा। सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि आगरा में। देखो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने जूता उद्योग के विकास के लिए आगरा में वर्ष 1963 में लघु उद्योग विकास संस्थान के रूप में इसे स्थापित किया था। 1966 में यह स्वतंत्र संस्था के रूप में भारत सरकार की संस्था बन गई। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये प्रश्न जो है ये बीपीएससी एओ एग्जाम से लिया गया है, 20 अगस्त को परीक्षा हुई थी। प्रश्न ये बना था कि हिंदू मुस्लिम एकता और महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार के लिए सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने शुरू किया था। मदरलैंड समाचार पत्र को किसने स्टार्ट किया था, ये प्रश्न यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखियो, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा मजहर उल हक, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए, बिहार नेशनल कॉलेज और उसके भवन जिसका नाम था बिहार विद्यापीठ, तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था।
तो इसका जो उद्घाटन किया था किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो इसका आंसर बन जाएगा एम ए जिन्ना, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया था? तो ये प्रश्न भी बीपीएससी एएओ का ही प्रश्न है, और इसके बारे में बताइए कि चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया था? इसका आंसर है सूर्यसेन जी ने, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के जो प्रमुख सिद्धांत थे उसमें सत्य, अहिंसा और निडरता भी था। संयम का उल्लेख नहीं होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर, केवल 1, 2 और 3। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट 1919 या नन ऑफ द अबव? सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट 1919। तो इसी एक्ट के विरोध में दो नेताओं की जो गिरफ्तारी हुई थी, तो उन्हीं नेताओं के समर्थन में आपको याद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसभा हो रही थी और अहिंसात्मक तरीके से जनसभा हो रही थी, और वहाँ पर जनरल डायर ने पहुंचकर फायरिंग करवा दी थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जो जलियांवाला बाग हुआ वो रॉलेट एक्ट के कारण ही हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि मालाबार से हुआ मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? मालाबार में जो मोपला विद्रोह हुआ था वो किसका परिणाम था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। अच्छा, खिलाफत आंदोलन के बारे में आप लोग जानते हैं? जरूर जानिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपको बता दें यहाँ पर कि भारत सहित विश्व भर के जो मुसलमान थे वे तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता यानी कि खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया था। अब भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस विश्वास के साथ ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया कि तुर्क साम्राज्य यानी कि ऑटोमन एम्पायर के पवित्र स्थान खलीफा को दे दिए जाएंगे। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य जो था वो विभाजित हो गया और तुर्की को अलग कर दिया गया और खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया। इसी से मुस्लिम जो थे वो नाराज हो गए और इसे खलीफा का उन्होंने अपमान माना। अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किया। यह आंदोलन 1919 से 1924 तक चला और वर्ष 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था ताकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर किया जा सके। इस प्रकार देशव्यापी आंदोलन हेतु एक आधार निर्मित किया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे और इतिहास को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि हाथ कती खादी यानी कि जो हैंडलूम होता है ना, हैंडलूम वाली जो खादी होती है उसके वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था? इसका आंसर बनेगा गणेश वासुदेव जोशी जी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीताओं के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये प्रश्न अभी हाल ही में यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा से लिया गया है और इसका आंसर बनेगा नामीबिया, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, ये जो चीते आएंगे वो भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में रखे जाएंगे? तो मध्य प्रदेश का जो कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पर ये चीते रखे जाएंगे। सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, हुर्रा, सेमल, कुसुम और चंदन पेड़ों के नाम हैं। सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, हुर्रा, सेमल, कुसुम और चंदन, ये जो पेड़ हैं ये किस वन की प्रजातियां हैं? किस वन में पाए जाते हैं पेड़? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन ए करेक्ट है।
अच्छा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का जो क्षेत्रफल है वो भारत में कहाँ कहाँ पर है? देखो, ये वन उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। बेसिकली भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इन इंडिया कहते हैं। यह एक प्रकार की वनस्पति है जो उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वर्ष के एक भाग के लिए अच्छी मात्रा में वर्षा होती है, जैसे कि कम से कम 4-5 महीने खूब बारिश हो, और दूसरी छमाही के लिए शुष्क जलवायु का अनुभव होता है। तो इसी से इनको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक प्रमुख है? मतलब ये कि लाल पांडा जो होता है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? इसका आंसर बनेगा खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसको आप लोग कंचनजंगा के नाम से भी जानते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इस उद्यान को अपना नाम कंचनजंगा पर्वत से मिलता है जो 8,586 मीटर ऊंची है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची शिखर है। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल है 1,784 वर्ग किलोमीटर, जो कि सिक्किम के कुल क्षेत्रफल का 25.14% है। तो याद रखिए कि कस्तूरी मृग, हिम तेंदुए और हिमालय तहर जैसे वन्यजीव इस उद्यान में आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टेस्ट और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो छोटा सा टेस्ट होता है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। प्रश्नों की संख्या कल से अधिक रहा करेगी, तो बिल्कुल आप लोग प्रतिदिन शाम को 8 बजे टेस्ट लगाना बिल्कुल मत भूलिए। ये आपकी एक बेहतरीन तैयारी के लिए है। तो ये प्रश्न जो कि यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में पूछा गया था, इसका उत्तर आपको नीचे बताना है। तो बताइए कि ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में वन क्षेत्र अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? यानी कि किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज हुई है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो आपके सामने है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। चैनल पर पहली बार हैं और पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल 8 बजे रात को एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।